हेलो ट्रेडर्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा कि गोल्ड 10 में जो है इंट्राडे लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है। सो इन दैट केस वी आर कमिंग अप विद अ वेरी क्लियर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। गोल्ड में क्या होता है कि ना, एक कमोडिटीज का एक इनहेरेंट ट्रेट है एक हॉरिजॉन्टल लेवल्स को बहुत ज्यादा ऑनर करना। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप हिस्टोरिकली भी चेक करें तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल लेवल्स का जो भी है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सपोज $2000 का जो गोल्ड का लेवल था वहां पर जाकर वो हमेशा रेजिस्ट करता था और फिर वापस आके $1600-1800 पर सपोर्ट लेता था। सो इन दैट केस द एवरी टाइम द हॉरिजॉन्टल लेवल्स प्लेड अ क्रूशियल रोल। और अब सिल्वर का तो आई थिंक $49-50 का तो शायद वो एक 40-50 साल का एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। सो हॉरिजॉन्टल लेवल्स have always played big roles not only on gold or silver but across commodities wherever the physical delivery is possible or is done, जैसे कॉपर बेस मेटल्स में। तो हॉरिजॉन्टल लेवल्स के इस प्रीमाइस के बेसिस पर हमारी जो है इंट्राडे स्ट्रेटजी है विच इज प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट में काफी सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है लेवल को कैसे डिफाइन करें कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल, इसको डिफाइन कैसे किया जाए। दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या नहीं है, वॉल्यूम के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर बोथ द थिंग्स। यू हैव टू फर्स्ट लोड द चार्ट ऑफ गोल्ड 10 ऑन धन चार्ट्स एंड देन आपको एक सिंपल सा चार्ट दिखेगा, कैंडलस्टिक्स चार्ट। व्हाट यू हैव टू देन डू इज कि आपको पहली चीज जो करनी है इंडिकेटर्स में आकर डॉन्चियन चैनल ऐड करना है। नाउ व्हेन वी ऐड डॉन्चियन चैनल, बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग दैट वी हैव टू डू इट ऑन 5 मिनट चार्ट्स। हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करने वाले हैं तो हम 5 मिनट्स पर ही करने वाले हैं और लिक्विडिटी एम्पल है। वी डोंट हैव टू एक्सटेंड द टाइम फ्रेम like 15 मिनट और 30 मिनट। Although this strategy is time frame agnostic, अगर आपको लगे आपको 30 मिनट पर ट्रेड करना है, 15 मिनट पर ट्रेड करना है, आप कर सकते हो। सेकेंडली, हमें डॉन्चियन चैनल्स की सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर हमें कुछ माइनर से चेंजेस करने हैं। फॉर इंस्टेंस, हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, द कलर इज टू मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हमें बेसिस नहीं चाहिए जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, हमें उसकी भी जरूरत नहीं। हमें बस अपर लाइन और लोअर लाइन की जरूरत है क्योंकि हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस कहां पर है और सपोर्ट कहां पर है। बस दैट्स ऑल वी वांट। उसके अलावा हमें और कोई इंफॉर्मेशन डॉन्चियन चैनल से नहीं चाहिए। हम इसकी लाइंस को थोड़ा सा थिक कर लेते हैं ताकि हमारी विजिबिलिटी जो है इसमें क्लियर हो जाए एंड दैट इज इट। सो एज यू कैन नाउ सी, हम इसको थोड़ा मिनिमाइज करके थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं कि ये जो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लेवल्स बहुत क्लियरली दिखेंगे। फॉर इंस्टेंस, यहां अगर रेजिस्टेंस है, यहां पर सपोर्ट है। अब हम इसको थोड़ा चार्ट को प्रॉपर्ली स्टडी कर लेते हैं कि डॉन्चियन चैनल हमें दिखा क्या रहा है। सो फॉर इंस्टेंस, डॉन्चियन चैनल जो है वो लास्ट 20 बार्स का हाई या लो प्लॉट कर रहा है, उसके हॉरिजॉन्टल लेवल्स को ऑनर कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो फॉर इंस्टेंस, यहां पर जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है डॉन्चियन चैनल की विच इज बिकम अ रेजिस्टेंस। जब प्राइस उसको क्रॉस किया तो प्राइस ने एक ट्रेंड ले लिया। सिमिलरली, जहां पर एक सपोर्ट बन रहा है वो अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो उसको भी वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट की तरह फॉलो थ्रू कर लेता है। सो इन दैट केस वी नाउ नो कि कौन सा बैंकेबल सपोर्ट या बैंकेबल रेजिस्टेंस है विद डॉन्चियन चैनल फॉर इंट्राडे। हमें एक बहुत लॉन्गर टर्म चार्ट्स नहीं देखने हैं, हमारी स्ट्रैटेजी इंट्राडे है। इंट्राडे स्ट्रैटेजी में डॉन्चियन चैनल इज टेलिंग अस द हाइज एंड द लोज दैट आर ट्रेडेड फॉर द लास्ट n नंबर ऑफ बार्स, और उन हाइज और लोज का जो भी ऑनरिंग चल रहा है उसको हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस मानकर चल रहे हैं। एंड व्हेनेवर दे ब्रेक आउट विद सम वॉल्यूम, तो उसको हम फॉलो थ्रू मानकर चलते हैं फॉर एन एक्सपेक्टेड ट्रेंडिंग बिहेवियर। सो अभी यहां पर अब हमने ब्रेकआउट देख लिया। सो अभी यहां पर हमने देख लिया कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस डिफाइन हो गए। अभी ब्रेकआउट को कैसे डिफाइन करेंगे कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या नहीं। तो ये जो है ट्रेडर्स में आपस में एक बहुत डिस्कशन रहती है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या नहीं, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, विपसॉ तो नहीं है। तो उसको सॉल्व करने के लिए there's a very simple mechanism। आप वॉल्यूम ऐड करके देख सकते हो, which is one way to do it। हम वॉल्यूम ऐड करके देख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम हम ऐड करके देखेंगे नहीं। we'll find a simpler mechanism just to see अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेकआउट आ रहा है विद वॉल्यूम, which means the breakout is genuine, breakout is authentic, breakout can have a follow through के लिए ही हम उस ट्रेड में एंटर करेंगे कि जो ब्रेकआउट आया है वो ऊपर की तरफ आया है, हम लॉन्ग लेंगे तो और लॉन्ग के बाद वो प्राइस आगे बढ़ सकता है। यही हमारी एंटिसिपेशन होती है। सो फॉर इंस्टेंस, यहां पर ब्रेक डाउन आया और अगर ब्रेक डाउन विद वॉल्यूम नहीं है तो हमारा कोई लॉजिक नहीं है उसे शॉर्ट करने का। लेकिन क्या हमें बार बार वॉल्यूम बार्स चेक करने चाहिए बाय गोइंग इनटू द डेटा विंडो और हम उसका चेक करें कि कितना वॉल्यूम हुआ है, 200 कॉन्ट्रैक्ट्स, 300 कॉन्ट्रैक्ट्स, 400 कॉन्ट्रैक्ट्स वी कैन सी ऑन अ वॉल्यूम बार। इज देयर एनी
easier mechanism, faster mechanism to do the same work more efficiently? The answer is yes. हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कैंडल्स में जाना है और हमें वॉल्यूम कैंडल्स पर क्लिक करना है. So when we click on volume candles, what we get is कि जब भी एक ब्रेकआउट आ रहा है या जो भी वॉल्यूम उस कैंडल में ट्रेड हो रहा है, उस कैंडल की थिकनेस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है एज पर द वॉल्यूम ट्रेडेड इन दैट 5 मिनट ड्यूरेशन. सो अभी यहाँ पर जैसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ तो हमारे पास एक ज्यादा थिक कैंडल है, ज्यादा थिक ग्रीन कैंडल है, शोइंग अस दैट नॉट ओनली द कैंडल वाज अप बट आल्सो देयर वाज अ गुड वॉल्यूम इन इट. सो दोनों चीजों का सॉल्यूशन एक हमारा वॉल्यूम कैंडल से हो जाता है. सो नाउ वी कैन रिमूव द वॉल्यूम बार्स. नाउ वी डोंट नीड देम एनी मोर, वी डोंट नीड टू चेक देम, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ यही चेक करने का है कि ऑन अ रिलेटिव बेसिस क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ऑन अ ब्रेकआउट और नॉट, ऑन अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन. तो जब हम जनरली ब्रेकआउट बोलते हैं तो ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, दोनों को ब्रेकआउट कहा जा सकता है. लेकिन अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिकली बात करनी है तो आप ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बोल सकते हो और ब्रेकडाउन नीचे की तरफ. सो यहाँ पर अब हमें क्लियर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन विद वॉल्यूम बार्स समझ में आ रहा है बाय जस्ट हैविंग अ सिंगल विजुअल लुक. सो यहाँ पर आया एक नॉर्मल थिन से बार्स चल रहे थे एंड देन इट हैड एन अपर whipsawed breakout and after that thin bars then a lower breakdown. तो हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कब ब्रेकआउट आ रहा है, कब ब्रेकडाउन हो रहा है विद वॉल्यूम. तो हमें कोई सेकंड थॉट नहीं लगाना पड़ेगा, उसे क्रॉस वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा. द एंटायर इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइबल विद अ सिंगल लुक. तो अब हमें यह समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करना है. रेजिस्टेंस ऐसे डिफाइन करना है कि जहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एटलीस्ट 12 बार्स पर फ्लैट रहे. तो 12 बार्स पर जब वो फ्लैट रहेगी 5 मिनट में, मतलब 1 घंटे का हमारा रेजिस्टेंस बन गया. सिमिलरली 1 घंटे का सपोर्ट भी होना चाहिए इन केस it breaks down. Before it breaks down, the support should hold on for at least 1 hour. The flat line should hold on for at least 1 hour by having at least 12 bars where the line is flat. तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस की कंडीशन आ गई बाय मेकिंग इट रेजिस्टेंस और सपोर्ट. सेकंड हमारा क्या कंडीशन है कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है वो एक अच्छे वॉल्यूम बार से आए ऑन अ रिलेटिव बेसिस. सो यहाँ पर हमें एक क्लियर वॉल्यूम बार दिख जाएगा. इफ द थिकनेस इज ऑन द ग्रेटर साइड दैट मींस देयर इज अ रिलेटिवली हायर वॉल्यूम ऑन दैट बार व्हिच मींस द ब्रेकआउट इज जेन्युइन. इफ द ब्रेकआउट इज हैपनिंग विद अ सिमिलर थिकनेस ऑफ कैंडल दैट मींस द ब्रेकआउट इज नॉट जेन्युइन, दैट मींस द ब्रेकआउट शुड बी अवॉइडेड. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जहां पर ट्रेड्स हुए हैं. फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट आया विद द थिकनेस ऑफ द बार. अभी इस केस में क्या करना है, हमें ब्रेकआउट दिख गया और फ्लैट लाइन थी, अपर ब्रेकआउट दिख गया, ग्रीन कैंडल दिख गई. अब हमें लॉन्ग करना है तो हमें लॉन्ग तो हम कर लेंगे ये बार के क्लोज होने के बाद एट द ओपन ऑफ द नेक्स्ट बार. लेकिन अब हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है. स्टॉप लॉस विल ऑलवेज बी द लो ऑफ द ब्रेकआउट बार फॉर लॉन्ग्स. सो यहाँ पर हमारा जो ब्रेकआउट आया उस कैंडल का जो भी लो था वो हमारा स्टॉप लॉस बन गया. और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमारा 1.5 टाइम्स द डिस्टेंस टू द स्टॉप लॉस. अगर हमारा डिस्टेंस है 300 पॉइंट का तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा 450 पॉइंट. और अगर डिस्टेंस टू स्टॉप इज ओनली 200 पॉइंट्स, हमारा 300 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा. ये हम साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को एंटर कर सकते हैं बाय कीपिंग इट इन द सुपर ऑर्डर. हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में रखकर उसे सुपर ऑर्डर में हम स्टॉप लॉस टारगेट को दोनों मेंशन करके छोड़ सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. यहाँ पर फिर से एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद एक हमें अच्छा फॉलो थ्रू भी मिल गया. देन अगेन flat lines, small little candles, and after that there was a good breakout and the breakout had a follow through. तो breakout के बाद follow through, यही हमारी anticipation है, यही हमारी assumption है कि अगर breakout with volume हो रहा है after a flat रेजिस्टेंस या फ्लैट सपोर्ट लाइन, उसके बाद जो है एक फॉलो थ्रू आना चाहिए. ये हमारा एजम्पशन और एंटिसिपेशन होता है. और अगर वो एंटिसिपेशन फेल हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है. फॉर इंस्टेंस हमने यहां पर एक ब्रेकआउट के लिए वेट किया, ब्रेकआउट आ भी गया विद वॉल्यूम, बट उसके बाद एक मार्केट साइडवेज हो गया एंड आफ्टर दैट इट वेंट स्ट्रेट अवे डाउन एंड हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. सो सच थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन इन द मार्केट. दिस इज मार्केट, वी कैन नेवर हैव अ 100% स्ट्राइक रेट. देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी एनीवेयर. सो यहां पर अगेन स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, लेकिन इसके बाद एक रिवर्स ब्रेक डाउन आया और वो ब्रेक डाउन सक्सेसफुल हो गया. सो इन दैट केस वी कैन ऑलवेज प्ले द नेक्स्ट ट्रेड इन केस इट फ्लिप्स टू द अदर साइड. इन दिस केस द ब्रेकआउट वाज फर्स्ट विद अ वेरी लोअर वॉल्यूम और उसके बाद एक लार्जर वॉल्यूम वाला एक नेक्स्ट ब्रेकआउट आया, ब्रेक डाउन आया और जिसका हमें एक अच्छा फॉलो थ्रू मिल गया. यहाँ पर एक अपवर्ड ब्रेकआउट आया, पहले एक छोटे बार के साथ आया, फिर एक रिपीटेड नेक्स्ट बार के साथ आया. देन द प्राइस हैड अ गुड फॉलो थ्रू. द वन थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड इज टोटली अवॉइड द 9 AM ब्रेकआउट्स. जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पर अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है
है और वो ब्रेकआउट में गोल्ड मूव कर गया है 250, 500, 1000 पॉइंट्स, समटाइम्स इट मूव्स इवन 800,000 पॉइंट्स, जस्ट टोटली अवॉइड दैट। हमें 800, 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। वी कैन हैप्पीली कीप विद इन 250, 300, 400 पॉइंट्स, जो हमारा एक्सेप्टेबल रिस्क है। प्लीज फॉरवर्ड टेस्ट दिस स्ट्रेटजी बिफोर यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। आप इसको पेपर ट्रेड करें, फॉरवर्ड टेस्ट करें बिफोर यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। फॉर इंस्टेंस यहां पर हमने 9 AM का ट्रेड क्यों नहीं लिया था? बिकॉज द स्टॉप लॉस वाज टू फार। तो हम ये ट्रेड्स को अवॉइड करके चलते हैं। नाउ लेट्स जस्ट समराइज व्हाटएवर रूल्स एंड कंडीशंस आर फॉर आवर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। फर्स्ट थिंग, हमें हॉरिजॉन्टल लेवल डिफाइन करने हैं, ऊपर के या नीचे के। एटलीस्ट 12 बार्स तक वो फ्लैट लाइन रहे फॉर सपोर्ट और फॉर रेजिस्टेंस बिफोर इट ब्रेकआउट्स ऑन द अपसाइड और ब्रेक्स डाउन ऑन द डाउन साइड। द सेकंड थिंग इज यू हैव टू अवॉइड द 9 AM कैंडल्स। 9 बजे एक्टिव नहीं होने की जरूरत है। अंटिल अनलेस यू हैव अ ट्रेड ओपन फ्रॉम प्रीवियस डे, आपको 9 बजे एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। थर्ड, जब हम लॉन्ग्स लेते हैं तो हमारा उसका स्टॉप लॉस है बार का, जो ब्रेकआउट का जो बार आया है उसका लो, और अगर हमने शॉर्ट किया है तो जो ब्रेकडाउन का जो बार है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, प्रॉफिट टारगेट। जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसका 1.5 टाइम्स हमारा प्रॉफिट टारगेट है। प्रॉफिट टारगेट स्टैग्नेंट नहीं रहता है। अगर आपको मार्केट में लग रहा है उसके बार्स वापस से फ्लैट आउट हो रहे हैं, स्मॉल हो रहे हैं, थिन कैंडल्स हो रहे हैं और आपको अर्ली एग्जिट लेना है तो आप अर्ली एग्जिट भी ले सकते हैं। यू डोंट हैव टू स्टिक अराउंड अ लूजिंग पोजीशन या जो पोजीशन काम नहीं कर रही है। और स्टॉप लॉस को कभी नीचे नहीं लेकर जाना है फॉर द केस ऑफ लॉन्ग्स, या दोबारा ऊपर नहीं लेकर जाना है फॉर द केस ऑफ स्टॉप्स। जो हम इनिशियल स्टॉप लॉस रख रहे हैं वो हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, उसको हमें इंक्रीज कभी नहीं करना है। विद दिस वी समराइज आवर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.